हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आज से एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस नेट जीआरएफ की। अगर आप एमए हो, पॉलिटिकल साइंस में एमए हो और आप पॉलिटिकल साइंस में नेट करना चाहते हो तो आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़िए और इसी वीडियो को एंड तक देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपको वाकई नेट की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो आप किस तरीके से नेट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैटर्न समझने होंगे जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसा कि सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस आया है, काफ़ी पहले आ चुके हैं, जिसमें आपका जो पेपर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे के सारे आपके कंपलसरी होंगे। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा 9:30 से लेकर 10:30 तक। और जो पेपर 2 होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा और कंपलसरी होंगे, इसके अंदर सिर्फ पहले एक और पेपर थर्ड पेपर होता था, बट अब क्या किया गया, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो पहले पेपर 2 में 50 क्वेश्चन होते थे और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन होते थे। तो अब सीधा 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। इसमें सीधे 100 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इसमें से 25 क्वेश्चन रिडक्शन कर देंगे। तो जो भी मेरे हिसाब से जो पैटर्न होगा वो लेवल वही रहेगा, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, यानी 50 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि पेपर 2 के लेवल के होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 3 के लेवल के होंगे। तो इस तरीके से आपका न्यू पैटर्न बनाया गया है। पॉलिटिकल साइंस का या राजनीति विज्ञान का भी रिवाइज सिलेबस सीबीएसई की तरफ से आना बाकी है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये जान सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी, इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट में भी आपका एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट आते हैं, फिर यूरोपियन थॉट आते हैं, फिर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट आते हैं, फिर मॉडर्न थॉट आते हैं, फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट आते हैं। तो थॉट की भी एक वैरायटी है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट से भी क्वेश्चंस आएंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति, और तुलनात्मक सरकार और राजनीति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा किस टाइप की गवर्नमेंट है, यूनिटरी है, फेडरल है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। ये आपका पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आता है। और थ्योरी में आपका स्पेशल पॉलिटिकल कल्चर से, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, पावर से आते हैं क्वेश्चंस। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि इसका सोशल, इकोनॉमिकल, हर एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यू अपडेट्स क्या हो रहे हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो सबसे ब्रॉड लेवल पे है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया और ख़ासकर अपडेटेड लिखा गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कैसे वो सिलेबस को एनालिसिस करें, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में वो सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता है। काफ़ी ओल्ड और काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस उनको पढ़ाया जाता है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सारी की सारी सिलेबस और ये इन पे जो स्टडीज़ मटेरियल है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगला सवाल जो उठता है कि क्या आपको कोचिंग क्लासेस लेने की आवश्यकता है या नहीं है। हाँ, कोचिंग लेने की आवश्यकता है। और अगर आप लगता है कि आपको एक बैच में एक टीम, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आपको ये नहीं पता था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत हार्ड वर्कर हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको बिना कोचिंग के भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट में मैं आपको साफ बताऊं कि दिल्ली वगैरह में जो कोचिंग क्लासेस है वो बहुत महंगी है। लगभग आपका मिनिमम आप मान के चलिए कि 25,000 से स्टार्टिंग है और लगभग 40,000 तक आपको डिमांड कर सकते हैं। तो इतना ह्यूज अमाउंट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल साइंस के लिए। मैं कतई ये रेफ़र नहीं करूँगा कि आप जाइए और वहाँ पे पढ़िए। ठीक है, आपको इतने पैसे अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, लेकिन कई बार सक्सेस भी मिल जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जो बेचारे थोड़े से रूरल एरिया से आते हैं, या जो थोड़े से लोकल टाउन से आते हैं, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और मेरठ की तरफ से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में आकर के रहते हैं पहले वो, उसके काफ़ी इतनी महंगी कोचिंग देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा महंगा सेटअप हो जाता है उनके लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल लूँ, जैसे फरीदाबाद है, गाज़ियाबाद है। मैं यहाँ पे अपनी कोचिंग्स मैं चाहता हूँ देना का। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो फ़ीस रहेगी बहुत ही आपके लिए
कम रहेगी, जिसमें लगभग 1/5 मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, 1/5 तक मैं अपनी फ़ीस रिडक्शन करूँगा। 1/5 मतलब जो मार्केट में अगर 40,000 रुपीज़ ले तो उसका 1/5 आप समझ सकते हैं कितना हो गया। तो इतनी कम फीस पे मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। और आप डेफिनेटली अगर हम सारे मिलकर के अगर साथ देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप भी हार्ड वर्क करोगे, मेरे को भी हार्ड वर्क करना होगा और हम साथ में नेट निकाल सकते हैं। तो आप जुड़िए इस मुहिम में। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा आपको बहुत महंगे इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो सब चीज़ है, मेरे कलीग्स हैं जो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे भी आपको गाइडेंस दिलाता रहूँगा। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से स्टूडेंट से हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि यार पॉलिटिकल साइंस में हमने ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया और अब क्या करें। तो जब तक आप यकीन मानिए कि आपने अगर 3 साल कॉलेज में दिए हैं और फिर 2 साल आपने मास्टर्स को दिए हैं, तो आपने 5 साल अपने सब्जेक्ट्स को दिए हैं। उस 5 साल में उसके बाद अगर आप किसी दूसरी फील्ड में जाते हो तो ये आप अपने सब्जेक्ट के साथ अपने साथ धोखा करोगे। तो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करी है तो उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस में ही जाना चाहिए और पॉलिटिकल साइंस को आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैंने बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, देखा कि वो बेचारे ग्रेजुएशन करा, उन्होंने मास्टर्स करा, फिर उसके बाद वो छोटा सा कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं, कहीं दूसरी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि आपने जिस सब्जेक्ट को 5 साल दिए, कम से कम आप उस टीचिंग्स करिए उसके लिए, या आप किसी दूसरी उसी चीज़ से आपने क्यों फिर मास्टर्स किया था। ग्रेजुएशन तो ठीक है, लेकिन आपने मास्टर भी उसी सब्जेक्ट्स में किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अपने मास्टर्स का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन गए और आपको पढ़ाना आना चाहिए और आप पे उस सब्जेक्ट की कमांड होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये ध्यान में रखते हुए कि खासकर वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं और वो नहीं समझ पाते कि अब हमें पॉलिटिकल साइंस तो हमने ले लिया, पॉलिटिकल साइंस में हमने मास्टर्स भी कर लिए, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपके लिए सजेशन है कि आप लोग नेट करिए। नेट में अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वालों स्टूडेंट के लिए है, आप भी कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेरे साथ जुड़िए, तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और आप एक बार अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं आपके बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि आपके स्टेट्स में भी वैकेंसी निकलती हैं, गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज निकलती हैं, तो आप उसमें एज अ गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आपका भाग्य अच्छा रहा है और आपने अच्छी मेहनत करी तो आप परमानेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल गेस्ट लेक्चर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। गेस्ट लेक्चर को ही या एडहॉक पे ही टीचर्स को रखा जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात आपको नेट निकालना है और आप निकाल सकते हो, ये अपने आप पे भरोसा रखिए। भले ही आप कॉरेस्पॉन्डेंस से हों या रेगुलर से हैं या किसी छोटी यूनिवर्सिटी से, छोटी यूनिवर्सिटी का मतलब या आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी को छोड़। फ़िलहाल मैं अपनी ये क्लासेस पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए देना चाहता हूँ और ये आप इस मिशन के साथ जुड़िए। अगर आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो फ्यूचर में चाहूँगा कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट को भी अपने साथ जोड़ूँ। मेरे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी कलीग्स हैं। तो फ़िलहाल आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने ये अपना नंबर दिया गया है, आप इससे कांटेक्ट करिए और आगे शेयर करिए उन स्टूडेंट को जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, उनको ज़रूरत है। और आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपके साथ हूँ इस मिशन में। आप भी नेट निकाल सकते हैं, ये अपने आप पे भरोसा रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।